बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, खबर आपको मिल गई होगी, लेकिन खबर की डिटेल्स पर आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई खौफनाक वाक़या है और इंतहाई बुज़दिलाना किस्म का वाक़या है। ये वाक़या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर पेश है, इसको बुज़दिलाना कार्रवाई ही कही जाएगी। और ये एक ऐसे शख्स के साथ हुआ है, पाकिस्तानी शख्स के साथ, जो कि हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी शख्सियत है। साल 2022 अप्रैल से ये बरतानिया के अंदर खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं। ये मुशीर भी रहे हैं, इनके पास गालिबन शायद दाखिला भी इनके पास मौजूद थी, एहतिसाब के वजीर भी थे। इंतहाई हाई प्रोफाइल शख्सियत है और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, उनके जो वजीर दाखिला हैं वो बरतानिया आते हैं और बरतानिया में आके इस शख्स की पाकिस्तान हवालगी का मुतालिबा किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा शहजाद अकबर की। गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ। 24 दिसंबर सुबह 8 बजे करीब कैम्ब्रिज में उनके घर के अंदर उन पर कातिलाना किस्म का हमला किया गया, उन पर मुक्कों की बरसात की गई, उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी गई। गालिबन 2 जगह से उनकी नाक की हड्डी टूटी है और जबड़े का फ्रैक्चर भी उनके हो गया। और ये एक ऐसे वक्त में हुआ था जब शहजाद अकबर की 2 मासूम प्यारी सी खूबसूरत सी बेटियां उनके घर के अंदर मौजूद थी, चीख पुकार हो रही थी, उनकी वाइफ भी मौजूद थी। हमला करने वाला कौन था, क्या मामलात निकल कर सामने आए, आज इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस सारे मामले को सियासी मंजरनामे के तहत मत देखिएगा, इंसानियत के तहत देखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, कुछ लोग नून लीग को बुरा कहते हैं, कुछ लोग इमरान खान को बुरा कहते हैं, लेकिन भाई बात यह है कि यह वाकया दुनिया के किसी भी कोने के अंदर पेश आए, इस तरह का हमला करना, मारपीट करना, जुल्म करना, बेटियों के सामने मारना, भाई ये जुल्म बर्बरियत ही तस्वुर किया जाएगा। इसको अफसोसनाक वाकया कहेंगे, कतई नजर इस चीज के कि जिस बंदे के साथ ये वाकया हुआ है उसकी सियासी एफिलिएशन किसके साथ है, इमरान खान साहब के साथ है या किसी और के साथ है। इन तमाम चीजों से कतई नजर ये मामले को जरा आपने सुनना है और वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, हुआ ये, शहजाद अकबर जो कि कैम्ब्रिज के अंदर रहते हैं, रिसेंटली ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले ये कहीं और रहते थे, वहां भी मैंने सुना है कि जनाब उन पर कातिलाना किस्म का हमला किया गया था। एक शख्स ने गालिबन शायद तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। अब बताया जा रहा है कि जनाब सुबह 8 बजे के करीब, और बरतानिया में इस वक्त जब सुबह 8 बज रहे होते हैं, 8 साढ़े 8, तो उस वक्त सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू नहीं होता है। सर्दियां हैं, वैसे भी शदीद किस्म की सर्दी बरतानी में पड़ रही है, तो सूरज थोड़ा देर से बाहर निकलता है। हल्की सी आप समझ लें कि अंधेरा भी था, मामला भी थे। शहजाद अकबर के घर की बेल बजती है, शहजाद अकबर साहब खुद आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। उन्होंने चश्मा पहना होता है क्योंकि चश्मे के बगैर वो काम नहीं कर पाते, मैंने ऐसा सुना है। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, एक शख्स जो कि सामने खड़ा होता है, लहीम सहीम किस्म का शख्स होता है ये, और इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर किया होता है। जो अभी तक इतलात निकल कर आ रही हैं, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी इस तरह का वाकया होता है ना, और बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर ये वाकया होना, भाई बरतानिया सेफेस्ट तस्वुर किया जाता है। इससे पहले इमरान फारूक का एक वाकया वहाँ पर हुआ था, और अब ये दूसरा वाकया, कातलाना हमला। अच्छा, उसमें होता ही है कि जो हमला करने वाला है उसको भी पता है कि जनाब आज नहीं तो कल उसको पकड़ लिया जाएगा अगर उसने अपना डीएनए छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से शायद पूरा कवर था, मुंह भी कवर था उसका, हाथ भी कवर थे, ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे। उसने जैसे ही दरवाज़ा खुला है, उसने शहजाद अकबर पर हमला किया है, उस पर मुक्के की बरसात की है। अच्छा, 2 इतलात हैं, दोनों इतलात मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली इतला ये है कि जनाब मारा पीटा उस शहजाद अकबर को, नाक की हड्डी तोड़ दी, खूनम खून हो गया, घर में चीखो पुकार हुई, चीखो पुकार की वजह से बेटियां आ गई, बेगम आ गई, और उसके बाद जब शोर शराबा हुआ तो वो शख्स वहाँ से भाग निकला। एक इतला तो ये है। दूसरी इतला ये है कि जब शख्स आता है, उसके बाद दरवाज़ा जब खुलता है, शहजाद अकबर दरवाज़ा खोलते हैं, ये मारपीट करते हैं, उनकी नाक की हड्डी तोड़ते हैं, मतलब जो जबड़े की हड्डी होती है उसमें एयरलाइन फ्रैक्चर है वो तोड़ी जाती है, मारपीट की जाती है, बच्चियाँ आती हैं, शोर शराबा होता है, बेगम आती हैं, और उसके बाद वहाँ से फरार होता है, फिर वापस आता है। 2 इतलात हैं कि एक में तो पहली बार मार के वो भाग जाता है, लेकिन दूसरी इतलात ये है कि जनाब वापस आता है, वापस आने के बाद दोबारा हमला करता है, और उसके बाद फिर वहाँ से फरार होता है। लेकिन खैर फिर एम्बुलेंस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस बुलाने के बाद इनको अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद पता चलता है कि जनाब इनकी नाक, और बड़ी कोई दर्दनाक किस्म की तस्वीर है यार, मैं तस्वीर लगा भी नहीं सकता क्योंकि वीडियो के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। नाक से उनके खून निकला, खून हम खून कर दिया था। और आपको पता है कि जनाब ये काम जो करने वाले होते हैं वो पेशावर किस्म के लोग होते हैं, उनको पता होता है कि भाई चंद सेकंड के अंदर हमने किस तरह मारना मूरना है। उसने ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, नुकसान पहुंचाने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन इतलात ये है कि भाई वो पूरी तरीके से कवर था, हाथ में ग्लव्स थे, हर चीज़ थी ताकि वो अपना डीएनए ना छोड़ सके। खैर वहाँ से फिर शहजाद अकबर साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि जनाब नाक की हड्डी 2 जगह से टूटी हुई है, जबड़ा टूटा हुआ है, उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, और ट्रीटमेंट देने के बाद उनको गालिबन
ڈسچارج اسی دن کر دیا جاتا ہے، اسی دن ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، اور یہ پہلا واقعہ غالباً نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی شہزاد اکبر کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اس وقت غالباً شاید کوئی مارنے مورنے کا واقعہ، شاید تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہوا تھا، اور شہزاد اکبر صاحب کی جو یہ گھر کی رہائش گاہ ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن کافی زیادہ ووکل ہیں وہ۔ جہاں جاتے ہیں وہ برملا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جو سیاسی تحریک ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں، مختلف سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں، ریلیاں اٹینڈ کرتے ہیں، اور کافی زیادہ ووکل ہیں۔ اب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے 24 دسمبر، اور بتایا جا رہا ہے صبح 8:30 بجے کے قریب، سال 2022 اپریل سے یہ برطانیہ گئے میں ہیں اور جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ یہ اتنی ہائی پروفائل شخصیت ہیں کہ ان کی حوالگی کے لیے کہ بھائی ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، خود جو وزیر داخلہ ہیں، غالباً شاید وہ برطانیہ گئے تھے، انہوں نے ہائی آفیشل سے ملاقات کی تھی اور ان کی اور ایک اور شخص کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اور میرا جہاں تک اطلاعات ہیں کہ ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی اس سارے معاملے کے اندر نہیں ملی تھی۔ لیکن ذرا یہ سوچیے گا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، یہ واقعہ سیاسی معاملات کو سائڈ پہ رکھیے، عمران خان دیگر، کیونکہ پاکستان کے اندر سیاسی تفریق اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کو اور دوسری پارٹی پہلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی بھی نہج پر جانے کے لیے تیار ہے، اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے بھی کسی بھی نہج پر جانے کے لیے تیار ہے، اور دوسرے کی بات کچھ سننا نہیں چاہتا ہے۔ معاملات کے اتنی سفوکیشن قسم کی ہو گئی ہے کہ ماضی کے اندر جو ہیلدی ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی کہ کارکردگی کی بنیاد پر، دیگر معاملات کی بنیاد پر، اب ایک دوسرے کو چور چکار کہنا، ایک دوسرے پر گھٹیا الزامات لگانا، خواتین پر الزامات لگانا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی سیاست یہاں پر آ کے اب ختم ہو چکی ہے۔ اب کریڈیبلٹی جس طرح انسان بتاتا نا کہ میں نے اپنے دور کے اندر یہ کام کیا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دور کے اندر یہ کام کیا، وہ تمام چیزیں اب پس پشت ہو گئی ہیں۔ اب ذاتی حملے، شخصیت پر حملے، یہ پاکستان کی غالباً شاید سیاست کا المیہ ہو چکا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں اتنی زیادہ سفوکیشن ہو گئی ہے کہ لوگوں نے ٹی وی چینلز تک دیکھنے چھوڑ دیے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار معاملات کو صحیح دکھایا نہیں جاتا، سچ بیان کیا نہیں جاتا، جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں صرف ایک اشرافیہ کی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، نہ عوام کا کوئی سوچ رہا ہے۔ لیکن خیر یہ واقعہ ہوا ہے، اور اوبویسلی برطانیہ جیسے ملک کے اندر یہ واقعہ ہونا، اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ واقعہ ہونا، اب اس کی تحقیقات ہوں گی، اور تحقیقات میں دیکھیں پھر وہی چیز آتی ہے کہ ہیں پاکستانی، پوری دنیا کے اندر یہیں پر پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ تو خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ کس نے یہ حملہ کروایا ہوگا؟ کیا معاملات ہوئے ہوں گے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے نیا چینل ہے، آپ کے پیار ساتھ کی ضرورت ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔